कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, डॉक्टर उमेश झा। उपशास्त्री कक्षा के लीलावती पाठ्य ग्रंथ का पाठारंभ करते हैं। छात्रों, इससे पहले हमने गुणन प्रक्रिया शुरू किया था, उसको क्या कहा। अब उसके आगे गुणन के बाद भाग की क्रिया भी समाप्त हुई। आज वर्ग की क्रिया, तो उसका सूत्र है समद्विघातः कृतिरुच्यते थ स्थाप्योन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना स्वस्वोपरिष्टाच्च तथा पर्यङ्कास्त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशि खण्डद्वयस्याभिहतिरद्विनिघ्नी तत्खण्डवर्गैक्ययुता कृतिर्वा इष्टोऽनजुगराशिबधः कृतिः स्यादिष्टस्य वर्गेन समन्वितो वा। वर्ग का जो सूत्र है सो 4 प्रकार से दिया गया है। भास्कराचार्य ने वर्गकरण प्रणाली को 4 तरीका से प्रस्तुत किए हैं। पहला है समद्विघातः कृति उच्यते। समद्विघातः, समान 2 संख्याओं के घात मन गुणन को कृति मन वर्ग उच्यते कथ्यते कहा गया है। समान 2 संख्याओं के घात गुणन को वर्ग कहा गया है। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है अन्त्यस्य वर्ग स्थाप्य अपरे अंका द्विगुणा अंत्य निघ्ना स्वस्व उपरिष्टात् स्थाप्य पुनः तमंकम त्यक्त्वा तमान्त्यम अंकम त्यक्त्वा राशिम उत्सार्ज आदि वर्गः कृतेन वर्ग भवेत् सर्वेषां स्थानांतरत्वेन युक्तेन वर्गः भवेत्। वर्गात्मक संख्या 1 से अधिक होने पर, जैसे 2 अंक का वर्ग है, 2 अंक का वर्ग करना है, तो पहले अंक को आदि और दूसरे अंक को माने दाहिनी वाले इकाई दाहिनी जो कहते हैं, तो दाहिने वाले अंक को आदि और बाएं भाग वाले अंक को अंत्य, इससे हम संबोधित करते हैं। आदि और अंत्य का संबोधन इसी प्रकार होता है संख्याओं में, क्योंकि अंकस्य वामागति सूत्र से। तो आदि और अंत्य, तो उसमें कहते हैं जो अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य, अंतिम जो वर्गांक संख्या, अंतिम जो संख्या है उस संख्या का हम वर्ग कर देते हैं। अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य अपरे अंका द्विगुणा, अपर मान दूसरा अंक मान आदि अंक, उसको द्विगुणा 2 से गुना कर देते हैं, और अंत्य निघ्ना, और अंत्य से गुना कर देते हैं, द्विगुणित अंत्य से भी गुना कर देते हैं। उसको फिर सबको एक स्थान आगे बढ़ा करके लिख देते हैं। जैसे अंत्य से वर्ग, अंत्य संख्या का वर्ग किया है, उस वर्गांक राशि के से 1 अंक आगे बढ़ाकर यह इस संख्या को लिख देंगे। द्विगुणा अंत्य निगुणा स्वस्व उपरिष्टात् स्थाप्य, एक स्थान आगे बढ़ के लिख दिए स्थानांतरत्वेन जुता। आदि वर्ग, आदि संख्या का, आदि माने अग्रिमांक, आदि मतलब अग्रिमांक, तो उस आदि संख्या का फिर वर्ग करके उसको भी 1 अंक आगे हटा करके लिख देते हैं, और सबको स्थानांतरत्वेन जुता कृति स्यात्, तो सबको एक स्थान आगे बढ़ा करके लिख करके जो कर देने से वर्ग हो जाता है। यह हुआ दूसरा प्रकार। यदि संख्या में और अंक है तो उसको फिर उस अंतिम अंक को हटा देंगे, फिर अग्रिम अंक लेंगे। इस प्रकार से बार बार क्रिया हम करते जाएंगे।
तीसरी प्रक्रिया है खंडद्वयस्याभिहते द्विनिघ्नि तत्खंड वर्गैक्यजुता कृतिर्वा बा अथवा तृतीय प्रकार से खंडद्वयस्य अभिहति कार्य। पहले तो वर्गात्मक संख्या में को हम 2 खंड कर लेंगे अपनी सुविधा के मुताबिक। तो 2 खंड कर लिए वर्गात्मक संख्या को, जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या को हम 2 भाग में विभक्त कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं है जो 10 है तो 5-5 कर लेंगे, 10 को हम मतलब 8 और 2 भी कर सकते हैं, 4-6 भी कर सकते हैं, 3-7 भी कर सकते हैं, 9-1 भी कर सकते हैं, मतलब अपनी सुविधा के मुताबिक उसको 2 खंड कर लेना है। तो खंडद्वयस्य 2 खंड कर लिए, उस दोनों खंडों का अभिहति द्विनिघ्नि दोनों खंडों का गुना कर लेंगे और उसको फिर 2 से गुना कर देंगे, उसको फिर अलग लिख लेंगे, गुना करके गुणनफल को अलग लिख लेंगे। और तत्खंड वर्गैक्यजुता, तत् मान उस दोनों खंड के वर्ग जोग को हम उसमें जोड़ देंगे। तो वो जो 2 खंड किए हैं तो उस दोनों खंडों को अलग अलग वर्ग जोग करके वो भी हम लिख दिए। जो तत्खंड वर्गैक्यजुता, फिर सबको एक जगह अपने अपने सामने योगे ज्योतिष्या अपने अपने स्थान के मुताबिक उसको इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, इस स्थान के क्रम से सबको जोड़ देने से वर्ग हो जाता है। यह तीसरा प्रकार हुआ। फिर अग्रिम चौथा प्रकार कहते हैं तो इष्टोन जुग राशि बधा कृतिस्यादिष्टस्य वर्गेन समन्वितो बा अथवा इष्टोन जुग राशि बधा। फिर उस राशि में जैसे तीसरे प्रकार में अपने इच्छा के मुताबिक 2 खंड किए थे, उसी प्रकार चौथा प्रकार में उसी के अनुसार चौथा प्रकार में चौथा प्रकार में वर्गात्मक संख्या का कोई इष्ट अंक कल्पना कर लेंगे। इष्ट अंक 2, 3, 4, 5 इत्यादि कोई इष्ट अंक कल्पना कर लिए। इष्टोन युक्त उस राशि को इष्ट में उन कर देंगे, माने घटा देंगे, और एक जगह और दूसरी जगह युक्त माने जोड़ देंगे। जो इष्ट कल्पना किए उस राशि में, जिस राशि का वर्ग निकालना है उस राशि में इष्ट को एक जगह घटा देंगे और दूसरी जगह जोड़ देंगे। तो इष्टोन जुक हो गया, राशि बधा, और उस दोनों संख्याओं को बध मना परस्पर में गुना कर देंगे। राशि बधा गुना करके उसको लिख देंगे। और फिर इष्ट वर्गेन समन्वितः, और इष्ट संख्या जो इष्ट कल्पना किए हैं उस इष्ट संख्या का वर्ग लिख लेंगे और सबको दोनों को जोड़ देंगे। तो इष्टस्य वर्गेन समन्वितः तो कृति स्यात्, तो वर्ग हो जाता है। यह चौथा प्रकार है। अब इसको हम उदाहरण स्वरूप सामान्य उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो 12 का वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग करना है तो पहले तरीका से समद्विघातः कृति उच्यते। तो समद्विघातः कृति उच्यते था, तो वो समान 2 संख्याओं के घात को वर्ग कहते हैं। तो 12 का वर्ग करना है तो 12 गुना 12, वही तो समान हो गया। 12 को 12 से गुना करेंगे, न कि 12 को 13 से। तो 12 को 12 से, इसीलिए कहा गया है समद्विघातः, समान 2 संख्या। जिस संख्या को का हम वर्ग निकालेंगे उस संख्या को उसी संख्या से, इसीलिए समान कहा गया है। तो जैसे 12 का वर्ग निकालना है तो 12 को 12 से गुना कर देते हैं तो 12 144 हो जाता है। तो यह पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है
12 में 2 को आदि और 1 को अंत्य कल्पना कर लिए। अपने सूत्र कहता है जो आदि और अंत्य कर लेना है। तो 12 में 2 आदि और 1 अंत है, तो का सूत्र के मुताबिक अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य है। तो अंतिम संख्या का वर्ग करके लिख देना है। तो अंतिम संख्या 12 में 1 हो गया, तो 1 का वर्ग बराबर 1 हो गया, अंत्यस्य वर्ग स्थाप्य। और अपर अंक माने दूसरा अंक माने आदि अंक क्या है, तो 2 है। अपरे अंक द्विगुणम, अपर अंक आदि 2 है, उसको 2 से गुना कर दिए तो 2 दूना 4। अंत्य निघ्न, अंतिम संख्या 12 में 1 अंत्य है, तो 1 से गुना कर दिए तो 4 एकान 4। उसको स्थानांतरित, उसको 1 अंक आगे हटा करके फिर लिख देना है। पहले तो 1 का वर्ग करके 1 लिखे थे, अब 1 के सामने 1 अंक आगे बढ़ा करके इस 4 को लिख दिए। फिर आदि वर्ग है, और आदि उसमें 2 है, उसका वर्ग कर लिए तो 4 हुआ। उसको भी उस 4 के अब 1 अंक आगे हटा करके, जैसे 1 के बाद में 4 को 1 अंक आगे बढ़ा करके लिखा, वैसे 4 को 4 अंक के बाद इस 2 के वर्ग को जो 4 हुआ उसको भी 1 अंक आगे बढ़ा करके लिख दिया। तो सबको स्थानांतरित जुता, तो वर्ग से तो सबको एक जगह जोड़ दिए। तो 1 के सामने कोई अंक नहीं है, 4 के सामने कोई अंक नहीं है, और उस 4 के सामने भी कोई अंक नहीं है, तो 4 4 1 अर्थात 144 सिद्ध हो गया। यह दूसरा प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार से अब तीसरा प्रकार से 12 का वर्ग हम दिखलाते हैं। तो इसमें कहते हैं खंडद्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नि तत्खंड वर्गैकजुता कृति स्यात्। तो इसको में हम इस 12 को हम 2 खंड कर लेते हैं। एक खंड कर लिए 8 और एक खंड कर लिए 4। 8 4 मिल के 12 हो गया, तो 2 खंड हो गया ना, तो दोनों खंडों का योग 12 हो गया। तो 8 और 4 ये 2 खंड कर लिए। फिर कहते हैं खंडद्वयस्याभिहति, तो दोनों खंड को अभिहति माने गुना कर दिए। तो 8 और 4 2 खंड है, तो 8 और 4 को गुना कर दिए, तो 8 चौक 32 हो गया। खंडद्वयस्याभिहति द्विनिघ्नि कार्य, फिर उसको 2 से गुना कर दिया, तो 32 दूना 64 हुआ। इसको हम अलग लिख दिए। फिर जैसे द्विगुणिता तत्खंड वर्गैकजुता, फिर इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, तो तत्खंड, तत् मन उस राशि के खंड को, जो राशि जिस राशि का वर्ग निकाला है उस राशि का जो खंड निकाले हैं 8 और 4, तो उस 8 और 4 का वर्ग, 8 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग, तो 8 का वर्ग हो गया 64 और 4 का वर्ग हो गया 16, तो 64 और 16 को जोड़ देते हैं। तो तत्खंड वर्गैकजुता जोड़ दिए, तो 64 और 16 80 हो गया। 64 और 16 80 हो गया। अब पहले था दोनों खंडों का गुणन 8 खंडद्वयस्याभिहति या द्विनिघ्नि करके 64 हुआ था। और उसी 64 में दोनों खंडों का वर्ग जोग माने 4 का वर्ग 16 और 8 का वर्ग 64 बराबर 80, यह हम जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए, तो 64 और 80 तो हो गया 144। तो पूर्व में भी 144 आया था, तो 44 सिद्ध हो गया। अब चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार से फिर हम दिखलाते हैं। चौथी रीति है स्टोन जुग राशि बधा कृतिश्यादिष्ट से वर्गेन समन्वितो वा, अथवा राशि में कोई संख्या अपनी सुविधा के मुताबिक इष्ट कल्पना कर लेंगे। तो 12 में हम 2 मान लीजिए, हम 2 इष्ट कल्पना कर लिए, तो 2 जो इष्ट कल्पना कर लिए, तो इष्टोन जुक राशि बधा, इष्ट को राशि में इष्ट को घटा देते हैं और जोड़ देते हैं, और दोनों राशि को जो दोनों खंड हुआ, दोनों राशि हुई, उस दोनों राशि को हम गुना कर लेते हैं।
तो 12 में हम 2 घटा लेते हैं। पहले कहता है जो ऊना कार्या, तत्पश्चात जुक्त कार्या, तो इष्ट ऊना कार्या, इष्ट को इष्ट यानी 2 को राशि में हम ऊन कर लिए, घटा लिए राशि में से, तो 12 घटे 2 10 हो गया। जुक्त कार्य 12 जोड़ 2 तो 14 हो गया। तो पहली राशि 10 और दूसरी राशि 14 हो गया। अब कहते हैं जो इष्ट बाधा, तो 14 और 10 इस दोनों राशि को हम गुना कर दिए, तो 14 को 10 से गुना कर दिए तो 14 दहाई 140 हो गया। फिर कहते हैं जो इष्ट वर्गे न समन्वित, इष्ट का वर्ग फिर उसमें जोड़ देते हैं। तो इष्ट तो 2 कल्पना किए हैं, तो 2 का वर्ग हम जोड़ दिए, तो 2 दूना 4, तो 140 में 4 जोड़ दिए तो 144। यह चतुर्थ प्रकार से भी 144 आ गया, या चतुर्थ प्रकार भी सिद्ध हो गया। तो ठीक है छात्रों, आज का पाठ हम यहीं पर विराम करते हैं और पुनः अग्रिम पाठ अग्रिम रोज करेंगे। इसमें जो उदाहरण, वास्तविक जो उदाहरण अत्रोदेशक के रूप में दिया गया है, सखे नवानां च चतुर्दशानां ब्रूहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य अपंचोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गम जानासि चेद वर्ग विधान मार्गम, इसको हम फिर अग्रिम रोज बतलावेंगे। ठीक है, तो घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।